हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग टू यू गाइस। एंड आज का दिन या आने वाला 24 घंटा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से लेके आपके लिए आपके लिए क्या आने वाला है, आप क्या जान सकते हैं, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होंगे, सब कुछ। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। सो प्लीज़ गाइस, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जाना चाहिए आपको। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट फॉर यू गाइस। ओके, आई एम हियरिंग बिज़ी। सो कुछ लोग नेक्स्ट 24 आवर्स में या तो बहुत सारे प्लान्स हैं आपके जो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हो, या कुछ आपका शेड्यूल ओवरऑल थोड़ा सा बिज़ी रहेगा। लेट्स सी, वी हैव जजमेंट। द फर्स्ट एनर्जी इज जजमेंट। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, उसके बाद है द स्टार एनर्जी, the Empress reversed, and the Sun. This is interesting. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग एट इज़ आप कुछ या किसी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, एंड ये चीज़ आई फील लाइक ये किसी टाइप का रिजल्ट है, किसी मेहनत का फल, किसी कुछ आप जो यूनिवर्स से मांग रहे थे, आपका कोई मैनिफेस्टेशन, आपका कोई आप यूनिवर्स को बोले थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या आपको लग रहा था कुछ होगा। ठीक है, ये बस आपका एजम्पशन या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। ठीक है, आपको लग रहा था कि ये चीज़ मुझे मिलेगा, ये मैसेज मुझे आएगा, या ये पर्सन से मेरी बात होगी, या इस टाइम तक इतना पैसा मुझे मिल जाएगा, या वो पेमेंट मैं कर पाऊँगा, वॉटेवर। किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन का ये सिचुएशन किसी भी टॉपिक हो सकता है, ये करियर हो, लव हो, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, व्हाटएवर। बट आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे या आपको लग रहा था कुछ होगा, बट अल्टीमेटली मुझे जो दिख रहा है दैट वो फाइनली नहीं हो रहा है, इतना जल्दी नहीं हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल आशा छोड़ दो, आप बिल्कुल होप छोड़ दो, नहीं। बिकॉज ऑफ द स्टार आप डेफिनेटली होप रखिए दैट ये जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो बेसब्री से कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये होना ही पड़ेगा, या ये होना ही चाहिए, या ये चीज़ मैंने दिल से मैनिफेस्ट किया है, तो वो होगा। लेकिन मे बी आप जिस समय के अंदर चाह रहे हो उस समय के अंदर नहीं। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा या तो जल्दबाजी में हो, या तो आप पहले ही अजम्पशंस कर रहे हो, आप पहले से ही सोच रहे हो कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे सोचते हैं चीज़ें होता वैसे नहीं है, बट वही होता है। तो अगर आपको मान लो, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है, पर आप सोच रहे हो कि इसी समय के अंदर इसी प्रकार से आपका रिज़ल्ट आएगा, ऐसे ऐसे सिचुएशंस होगा, ये पर्सन ये कहेंगे, वो पर्सन वो कहेंगे, पर शायद ऐसा ना हो। आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा हो सकता है, बट आप जैसे सोच रहे हो शायद वैसे नहीं। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप बहुत एज्यूम कर रहे हो चीज़ें कि ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, बट नहीं, सब कुछ यूनिवर्स के तरीके से ही होगा। ठीक है, तो आपको बस पॉजिटिविटी, आप एंड रिजल्ट पे फोकस करो, आप उस प्राइज़ के ऊपर फोकस करो, आप उस तरीके के ऊपर फोकस मत करो कि कैसे होगा, कब होगा, किसने क्या, किसको कौन क्या बोलेगा। इतना आपको डिटेल्स में जाना ही नहीं है। जितना आप डिटेल्स में जाओगे उतना आप खुद के एक्सपेक्टेशन को तोड़ते रहोगे। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट देर इज़ अ पास्ट सिचुएशन जो फिर से आपके लाइफ में वापस आ चुका है, आ रहा है, या आएगा। ये कोई इंसान हो सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई पास्ट हैबिट हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई पास्ट में आप कुछ कर रहे थे, कोई जॉब सिचुएशन, कोई बिजनेस, कोई व्हाटएवर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पास्ट में इस इंसान या इस सिचुएशन और आपका एक अलग सा रिश्ता था, एक अलग सा नाता था, जहाँ पे मे बी सब कुछ बहुत पॉजिटिव था, अच्छा था, सब एकदम सेटल था। पर इस वक्त जब ये चीज़ वापस आया है, या इस वक्त जब ये इंसान वापस आया है, ज़रूरी नहीं है दैट आप दोनों का रिश्ता या आप दोनों का सिचुएशन पहले जैसा ही एकदम से सेम हो।
हो सकता है दैट ये पर्सन चेंज हुए हैं, हो सकता है हालात चेंज हुआ है, हो सकता है बहुत कुछ चेंजेस डेफिनेटली हुआ है, बिकॉज ये एक पास्ट सिचुएशन है। इस चीज़ से, इस इंसान से आपने पास्ट में डील किया था, प्रेजेंट में नहीं। तो प्रेजेंट में आप एक्सपेक्ट मत करना कि पास्ट जैसा ही कुछ होगा। पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ था, पास्ट में कुछ पॉजिटिव हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा ही कुछ करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में आज के दिन होगा। इट कुड बी समथिंग एल्स, ऑपोजिट हो सकता है, डेफिनेटली ऑपोजिट हो सकता है। ऑल्सो आई कैन टेल यू दैट देर इज़ समबडी इन योर लाइफ जो आपके पीठ पीछे आपको काइंड ऑफ आपको गिराना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते आप आगे बढ़े, ये पर्सन नहीं चाहते आप सक्सेस पाए, ये पर्सन नहीं चाहते दैट आपको पब्लिसिटी मिले या लोग आपको अच्छा बोले, आप लोगों के बीच में अच्छे बन जाओ, ये नहीं चाहते। ये पर्सन एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पर्सन है, आपके लाइफ में है। ये पर्सन आपको धोखा देंगे, सो बी वेरी केयरफुल, ओके, कि आपको इस टाइम पे किसी को अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना है। एंड ये पर्सन पीठ पीछे करते हैं चीज़ें, सामने सामने नहीं। सामने ये आपके दोस्त बन सकते हैं, सामने ये आपसे अच्छे से पेश आ सकते हैं, सामने शायद ये आपसे बात भी नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, सो यू हैव टू बी केयरफुल। इस पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओके। एंड ये वो भले ही वो पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई पास्ट फ्रेंड आ गया है जो बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है, जो बहुत ही बदल गया है लगता है, बट एक्चुअली में शायद बदला कुछ नहीं, वो वैसा ही है, वो भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, थोड़ा सा ये देखना कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हो। एंड किसी के हाथ में पावर आपको नहीं देना है, अपना पावर आप अपने ही हाथों में रखोगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग हियर दैट फाइनली देयर इज सम पीस कमिंग इन। पीस मतलब सुकून, शांति आपके करियर सिचुएशन में, ठीक है। इवन इफ इस वक्त आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं या आपको लग सकता है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरा इनकम मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल जितना नहीं है, या आपका इनकम अगर बहुत अच्छा है तो मे बी आपको खर्चे थोड़े ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, या बिना प्लान की एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वैसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थोड़े से लॉसेस वगैरह में भी आप जा सकते हो, स्पेशली जो लोग इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ में हो। बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट 24 आवर्स में, थोड़ा सोच समझ के चलना। मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, बट थोड़ा सा सोच समझ के चलना, क्योंकि रिस्क फैक्टर है जो काम करेगा, तो कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं उठाना है किसी को भी। अनदर थिंग इज़ कि आपके फाइनेंसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव बन जाओगे, कंपटीशन करोगे अपने आप से या किसी और से कि मुझे ऐसे बनना है, वैसे बनना है, इस टाइम के अंदर ये करना है, जो अच्छी बात है, टारगेट सेट करना अच्छी बात है, पर आपको देखना होगा कि आपके करंट सिचुएशन के साथ आपका वो टारगेट अलाइंड है कि नहीं। आपका जो करंट सिचुएशन एक है एंड आप टारगेट रख रहे हो कुछ और, लाइक बहुत जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा ऑफ कोर्स, एंड आपका एक्सपेक्टेशन टूटेगा वो अलग। सो आपको ये देखना है दैट आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, अननेसेसरी टारगेट, अननेसेसरी कंपटीशन, अननेसेसरी रिस्क, ये 3-4 चीज़ों से आप दूर रह रहे हो एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। मेन टारगेट से हटो नहीं, आपको क्या करना है लाइफ में, आपको क्या बनना है लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो भूलने की ज़रूरत नहीं है, बट तरीका में बदलना, लाइक जो तरीका आप फॉलो कर रहे हो उसमें कुछ कुछ जगह पे बदलाव बहुत ज़रूरी है, सोच विचार में बदलाव ज़रूरी है, और आसपास के लोगों को आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो उस पर भी थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की, पेशेंस जितना रखोगे उतना बेहतर। Okay, so that is what I have for you guys for the next 24 hours. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.